अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहानिल्लाह मी तौकीर हाफिज़। आज अप्रैल की 6 डेट है, 6 तारीख है और हवा चल रही है मगर गर्मी वाली हवा चल रही है। थोड़ा सा गर्म है और लू भी जैसे हल्की हल्की सी लग रही है। अगर लू नहीं है मगर गर्मी की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाहर खड़े हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो मैंने अपने प्लांट को सोचा कि इसकी अपडेट भी दूं और मैंने दूसरा प्लांट इसी ये एक तो मर्जेंटा कलर मर्जेंटा क्या इसको शॉकिंग पिंक कहेंगे। इस कलर को मैंने लगाया था, पहले स्टेम से ग्रो किया था और कितना बड़ा हेल्दी हेल्दी चल रहा है। इसमें मैंने सन प्रोडक्शन यानी कि सन ब्लॉक वाला जो पहले इससे पहले वीडियो बनाई वो मैंने इसमें डाला है ताकि मेरे प्लांट ख़राब ना हो। तो मुझे इसकी अपडेट देनी थी व्यूअर्स, और एक और प्लांट को भी मुझे आपसे शेयर करना था जो इसी का जेट्रूबा की ही एक और वैरायटी है। उसका कलर ये कलर, इसका ये कलर है, उसका लाइट पिंक कलर है। तो चलें व्यूअर्स अपने छोटे बेबी प्लांट से मिलते हैं। और ये रहा मेरा छोटा बेबी प्लांट। तो इसको मैंने छोटे बेबी प्लांट को मैंने स्टेम से ग्रो किया था। मैं आपसे इसलिए नहीं शेयर किया कि पता नहीं ये मेरी स्टेम ग्रो होती नहीं होती। जब मैंने अपनी फ्रेंड से एक 6 इंच 10 इंच की लाई थी तो मैंने इसको काट कर 6 इंच की काट कर मैंने लगा दिया था। और ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे ढाई मंथ यानी पकड़ लें आप 60 और यानी कि 75 डेज़ से अबव हो गया है। ये पकड़ने हम 2.5 महीने क्या 75 डेज़ पुराना हो गया है। और देखिए कितना ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें इतनी अच्छी इसमें बर्ड्स आने लग गई। इतने से देखें आप, इतनी सी स्टेम है। जो मेरी इसकी स्टेम देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ से ये है। मुझे इसको हिलाने में डर लग रहा है कि अभी इसमें रूट्स थोड़ी से कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसकी ये देखिए बर्ड्स कितनी प्यारी हैं। इसका फ्लावर देखिए, जैसे ही ये फ्लावर खिला तो मैंने कहा फ़ौरन वीडियो शूट करूँ, ना तो ये फ्लावर गिर भी सकता है। तो जल्दी से मैंने किया जेट्रूबा की और आपको ये एक और कलर दिखाया। मुझे ये कलर लगाने का बहुत शौक़ था तो मैंने व्यूअर्स आपसे शेयर किया किस तरह मैंने इसकी स्टेम लगाई। एक स्टेम मैंने 10 इंच की ले आई थी, उसको मैंने काटा क्योंकि थोड़ी सी ख़राब थी। उसको काट के मैंने थोड़ा सा रूटिंग पाउडर लगा दिया, रूटिंग हार्मिंग पाउडर लगा दिया और थोड़ा सा फंगस पाउडर भी लगाकर मैंने इससे फ्लेवर साइड में लगाया था। और टाइम टू टाइम इसको मैं अंदर से मैं शेड में रख के इसको ट्रे मेथड से मैंने इसको पानी दिया और ये सक्सेस हुई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा दिख रहा है आपको व्यूअर्स किनारे पे ये काऊ डंग डाला। अब हमें क्या करना है कि गर्मी में काऊ डंग या आपको कोई भी फर्टिलाइज़र है DAP के 2020 या यूरिया, ये बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारी फर्टिलाइज़र हम देते हैं जिससे गर्मी पैदा होती है। तो वो आपको सुबह मॉर्निंग में देना है, मॉर्निंग एंड नाइट यानी इवनिंग में भी कह सकते हैं। जब आपका सूरज गुरूब हो जाता है, ढल जाता है, तो जब आप देना है और उसके बाद भर के पानी देना है एक बार, क्योंकि आपके प्लांट में गर्मी पैदा होती है जिससे आपके प्लांट बहुत ज़्यादा जलने का ख़तरा है, बर्न होने का ख़तरा, लीव्स भी बर्न होते हैं और स्टेम भी बर्न होने लग जाती है। ये सब के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए फर्टिलाइज़र देने में सावधानी बरतें, एहतियात बरतें। और ये देखें ये मेरा जो है बड़ा सक्सेस चल रहा है और इस वक्त हवा बड़ी अच्छी चल रही है। और 6 जो है अप्रैल है और मौसम ज़रा हॉट है, गर्म है। तो ये अच्छा है, हॉट होना चाहिए। अभी बारिश की वजह से कह रहे हैं तो आप लोग भी अपने प्लांट को हेल्दी रखें। और मैंने जिस तरह के सन ब्लॉक अपने प्लांट के लिए बनाना बताया था, ऐसे आप लोग अपने इसमें
करते जाएं और ज़्यादा कोशिश करें कि अपने प्लांटों को धूप से ह्यूमिड शेड में ले आएँ, क्योंकि अब जो है आगे चलकर जून जुलाई की जो गर्मियाँ पड़ेगी तो आपके प्लांट के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं और प्लांट है वो जलने लगेगा, यानी कि बर्न होने लगेगा। उस बर्न को, इसकी बर्निंग को, इसके बर्न को आप बचाना है और हेल्दी रखना है तो इसको सेमी शेड में रखेंगे, सन ब्लॉक लगाएंगे और सन प्रोटेक्ट जो इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये सब आप करेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी होगा। ये दोनों प्लांट की मुझे अपडेट देनी थी कि जेट रूबा देखिए मेरे कितना सक्सेस चल रहा है। और जेट रूबा की प्लांट मुझे इसकी जो पेटल्स हैं, जो 5 हैं पत्तियाँ, वो उसके ऊपर जो जरदानी जो येलो कलर के होते हैं बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। इसमें भी थोड़ा लाइट येलो है, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट येलो। तो अभी ये मेरे खिलने वाला है, पूरा बंचेस की शक्ल में खिलेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इन सब को आप लोग अपने प्लांट को इस तरह करें। तो जेट रूबा की तो मैंने इस वाले की तो मैंने सॉइल मीडिया की बात कर ली और इस वाले की मैंने तो बात ही नहीं की थी। तो इसका तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा मेथड क्या है होता है। इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें रिवर सैंड डालती हूँ, गार्डन सॉइल डालती हूँ, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या आपका ओडोंग डाल लेती हूँ। उसके बाद अपनी घर की बनी हुई फर्टिलाइज़र मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो भी ना हो तो फिर मैं जो है DAP के डालती हूँ और यूरिया डाल के आप मॉर्निंग में, नाइट में ये चीज़ का ख्याल रखें कि समर में आप जब भी फर्टिलाइज़र दें, आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो पॉट की बात कर ली मगर आपने ज़मीन यानी लैंड की तो बात ही नहीं की। तो मैं आपको ज़मीन की बात कर रही हूँ कि ज़मीन में एक मक्चर बना रहता है, मगर आपको मक्चर और भी बनाने के लिए आप क्या करें, जब भी फर्टिलाइज़र दें उसमें भी सुबह दें और एक जो है पॉलिश एक दूर से, यानी आप एक बारिश किसी की बड़ी होती किसी छोटी, यानी कि आप 6 इंच की दूरी पर एक सर्कल यानी एक दायरा बना लें। दायरे के अंदर फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र देने के बाद आपके गार्डन में कोई से भी इतनी सारी घासें होंगी उसमें इस पर मल्चिंग कर दें, घास ऊपर से बिछा दें और ऊपर से आपने जो है घास को बिछा देना है और ऊपर से पानी देना है। तो इससे ये होगा वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, सुबह के टाइम देंगे तो आई होप ये गर्मी नहीं होगी तो आपका जो है प्लांट नहीं जलेगा, उसकी रूट रॉट ख़राब नहीं होगी। ऊपर से टाइम टू टाइम पानी देते रहना है। अगर आपका बिग प्लांट है, 10 फीट के प्लांट है, तो आप पाइप के ज़रिए उस पर शावर के तरीके से उसको पानी दें। आपके प्लांट हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो ये कोशिश करें कि इसमें अगर कोई वो हो तो आप नीम का स्प्रे भी कर सकते हैं। और मैं एक सलूशन बहुत प्यारा बताने वाली हूँ, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेरी हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, मेरी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरे जो चैनल के जो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हिट कीजिएगा और आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आएगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ में याद रखिएगा, अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, अपने मोहल्ले वालों की कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मोहल्ले का ख्याल रखिए। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।